हमने इससे पहले वाले वीडियो में 9 प्रश्न तक हल किया था। उसके बाद अब 10वां प्रश्न अब हल करेंगे। इसमें क्या है, जांच कीजिए कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य आता है या नहीं। अगर शून्य आता है तो ये जो भागफल है वो सत्य है और शून्य है, और आता है या नहीं ये लिखना है। शेषफल शून्य आएगा तो शेषफल शून्य है लिखेंगे, और शेषफल शून्य नहीं आता है तो शेषफल शून्य नहीं है ऐसे लिखेंगे। चलो तो इसको बना करके देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करना है, करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करना है, x माइनस 3 से। इन दोनों को भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल आया क्या, एक्स। जो एक्स आया है उसको भाजक से गुणा करते हैं तो एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएंगे 3x। जो आया है उसे भाज्य के नीचे में लिख करके घटाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x घटाते हैं तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गई, ये माइनस माइनस हो गया क्या प्लस, तो माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3। उसके बाद अब इस x को इस x से इस x को इस माइनस 2x से फिर से भाग करेंगे तो माइनस 2x अपॉन x, तो x कटा बचा क्या माइनस 2 भागफल में जाएगा। फिर माइनस 2 से भाजक को गुणा करेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 9 आया। जो है उसे यहाँ पे लिख देंगे और घटा देंगे प्लस 9, तो ये माइनस करने पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, कैंसिल। यहाँ पे आया क्या माइनस 9 नहीं, यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6 तो माइनस 3 आएगा। ये दोनों को घटाने पर शेषफल क्या आ गया 3, जो कि शून्य नहीं है। तो उत्तर में क्या आएगा कि इसका इससे भाग करने पर शेषफल शून्य नहीं आता है, शेष शून्य नहीं आता है। उत्तर में यही हम लिखेंगे। चलो नेक्स्ट है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर धन 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। आयत का क्षेत्रफल, आयत किसको कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसका क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल दे दिया है कितना 45x स्क्वायर धन 30x दिया हुआ है। चौड़ाई दे दी गई है, ये वाला भाग चौड़ाई दे दिया हुआ है, और लंबाई हमसे पूछा है, लंबाई को पूछा है और चौड़ाई को दे दिया है। चौड़ाई कितना दिया है 15x। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल दिया है क्या 45x स्क्वायर धन 30x, 45x धन x स्क्वायर धन 30x, और चौड़ाई दिया हुआ है 15x। लंबाई नहीं दिया हुआ, लंबाई को ही पूछा है। लंबाई गुणित चौड़ाई है 15x, लंबाई हमको मिल जाएगा। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। लंबाई का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। लंबाई का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या है 45x स्क्वायर धन 30x बटे 15x। दोनों को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 45x स्क्वायर अपॉन 15x धन 30x अपॉन 15x। 45x में दोनों x कटा तो क्या है 15 कम 15, 15 तिया
45, तो एक यहाँ पे 3, यहाँ पे एक x बचा है तो 3x, ये x कटा 15 का 15, 15 दूनी 30 धन 2, ये का क्या है हमारा उत्तर। लंबाई क्या आ गया 3x धन 2, 3x धन 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है। एक रेखाखंड AB का पूरा रेखाखंड का मान दे दिया हुआ है क्या 28x, दो बराबर भागों में बांटना है, तो बीच में एक बिंदु ले लेंगे C, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। एक उदाहरण हमने पढ़ा था उसी हिसाब से ये क्वेश्चन दिया हो, उसमें 8x था, AB रेखाखंड की लंबाई कितनी दी हुई थी 8x, और उसको दो बराबर भागों में बांटा था, C बिंदु लेकर के बराबर भागों में बांटा था, तो बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक भाग की लंबाई हमसे पूछा था, इसमें 28x दिया हुआ है। चलो बनाते हैं। एक रेखाखंड दे दी है AB और बीच में उसका दो भागों में बांटा है, तो AB का जो पूरा रेखाखंड का मान दिया हुआ है कितना 28x, उसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, तो दो बराबर भागे क्या क्या होगी AC और BC, AB बराबर AC धन BC, दो बराबर बांट दिए, जबकि दोनों बराबर भाग हैं, मतलब कि AC बराबर BC है, दोनों बराबर है मतलब कि AC बराबर BC है। तो इस समीकरण 1 में हम BC की जगह में AC लिख सकते हैं, AB बराबर AC धन AC, BC के धन जगह में AC लिख सकते हैं, तो AB बराबर क्या आ गया 2AC, AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना 28x बराबर 2AC, तो x बराबर क्या हो गया x नहीं AC बराबर हो गया 28x अपॉन 2 के और 2 और 28 का कैंसिल होगा तो क्या होगा AC बराबर 28x अपॉन 2, तो 2 और 28 का कैंसिल होगा तो क्या होगा 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 28 हो गया, और x का x, तो AC बराबर क्या हो गया 14x, और AC बराबर BC भी है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, दोनों बराबर भागों में बटा, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर भागों का मान हो जाएगा 14x, ये हमारे क्या है उत्तर। नेक्स्ट है शेषफल प्रमेय, दूसरा दिया हुआ है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहले देखते हैं कि शेषफल प्रमेय किसे कहते हैं। अब भाग के विभिन्न उदाहरणों का एक बार फिर अवलोकन करें। अब भाग के विभिन्न उदाहरणों का एक बार फिर से अवलोकन करें कि क्या आपको इसमें कोई खास बात दिखाई पड़ती है क्या। हमने अभी तक जितने भी भाग वाले क्वेश्चन बनाए हैं उसमें कोई खास बात हमको दिखाई पड़ती है क्या। सब में क्या क्या दिया रहता है, भाजक दिया रहता है, भाज्य दिया रहता है, और भाग करने के बाद अगर शेष फल बच जाए तो शेष फल लाते हैं और भागफल लेके आते हैं, है ना। ये सब भाग करने पर हमको मिलता है। अब हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से, f(x) क्या हो गया, भाज्य हो गया, x माइनस a क्या हो गया, भाजक हो गया। f(x) को f(x माइनस a) से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है, तो शेषफल fa प्राप्त होता है। f(x) को किसी भी भाज्य f(x) को भाजक x माइनस a से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें fa मिलता है। यही शेषफल प्रमेय है, इसे ही शेषफल प्रमेय कहते हैं। यदि fa शेषफल हमको मिल जाए, fa इक्वल टू r मीन्स रिमाइंडर मीन्स शेषफल प्रमेय। शेषफल अगर हमको fa r मिल जाए तो यही हमारा शेषफल प्रमेय है। f(x) का अर्थ है fa का अर्थ है कि f(x) का मान जब x बराबर a हो,
x माइनस ए बराबर ज़ीरो लेंगे तो x का मान क्या मिल जाएगा, हमें a मिल जाएगा। x का मान यहाँ पर से हमको क्या मिलता है, x इज इक्वल टू a। जब x इज इक्वल टू a हो तब एफ ए का मान क्या हो जाएगा, एफ ए का अर्थ है एफ एक्स का मान जब x इज इक्वल टू ए हो, एफ एक्स का मान जब x इज इक्वल टू ए हो। उत्पत्ति देखते हैं, इसको समझते हैं कि ऐसा कब होगा। हमें पता है सूत्र कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यहाँ पे भाज्य दिया हुआ है क्या है, एफ एक्स है, भाजक दिया हुआ है एक्स माइनस ए, भागफल नहीं दिया हो उसे हम क्यों एक्स मान लेते हैं, और शेषफल रिमाइंडर, शेषफल मीन्स रिमाइंडर, शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, तो ये हो गया आर, शेषफल को आर लिखा है। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए से, x माइनस ए भाजक है तो x माइनस ए से x इज इक्वल टू मिलेगा हमको a, x इज इक्वल टू मिलेगा a। x इज इक्वल टू a के लिए एफ एक्स का मान निम्नलिखित होगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, हम a लिखेंगे। एफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मतलब कि a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। a माइनस ए मतलब कि हो गया शून्य, शून्य इंटू क्यू ए प्लस आर। तो शून्य से क्यू ए को हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, शून्य प्लस आर। तो ये सरलतम क्या हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू शून्य धन आर बराबर एफ ए इज इक्वल टू आर। मतलब कि एफ ए इज इक्वल टू आर प्राप्त हुआ तो मतलब यह हो गया शेषफल प्रमेय। अगर एफ ए इज इक्वल टू मतलब कि शेषफल हमको अगर शून्य प्राप्त होता है तो ये शेषफल प्रमेय नहीं है। चूँकि हमने आर को शेषफल कहा है, चूँकि हमने आर को शेषफल कहा है यहाँ, इसलिए यहाँ एफ ए, इसलिए यहाँ शेषफल एफ ए हुआ। आर इज इक्वल टू एफ ए है, एफ ए इज इक्वल टू आर ए, तो एफ ए को हम शेषफल भी कह सकते हैं क्योंकि एफ ए को हमने आर कहा है, आर मतलब रिमाइंडर। तो इस पूरे प्रमेय से हमको पता चला कि एफ ए क्या है, यहाँ पे शेषफल है। तो एफ ए अगर शेषफल है, एफ ए का अर्थ क्या हो जाएगा, जब एफ एक्स का मान एक्स इज इक्वल टू ए हो तभी एफ ए हमको मिलेगा, शेषफल मिलेगा। हमने एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग किया और पाया कि शेषफल एफ ए है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए होता है। शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर मीन्स शेषफल क्या होता है, एफ ए होता है। यदि किसी बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाता है, भाजक क्या है यहाँ पे x माइनस ए, भाज्य क्या है एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें एफ ए प्राप्त होता है। करके देखें, यदि एफ एक्स का भाजक x प्लस ए हो तब शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भाज्य दिया है एफ एक्स, भाजक दिया हुआ है x प्लस ए, तब निम्न का यहाँ पे मान निकालने के लिए दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। चलो निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एक्स माइनस ए, यहाँ पे भाजक क्या दिया हुआ है x प्लस ए, तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ये प्लस ए इधर जाके माइनस ए हो गया, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख देंगे माइनस ए। एक सेकेंड, हाँ, इज इक्वल टू 2 माइनस ए, एफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस ए माइनस 3a। क्या आ गया, एफ माइनस ए इज इक्वल टू आर। ये क्या है, शेषफल। शेषफल हमको क्या मिल गया, माइनस 3a हमको शेषफल मिल गया। तो एफ एक्स का भाजक x प्लस ए के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ए में तब शेषफल ज्ञात कीजिए। 2x माइनस ए में शेषफल हमको मिलेगा क्या, माइनस 3a। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है। एफ एक्स प्लस ए के लिए x का मान क्या होगा, माइनस ए होगा, तो माइनस ए लिख देते हैं। यहाँ पर भी सब में होगा माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर दिया हुआ है। एफ माइनस ए
इज इक्वल टू एक्स ए का स्क्वायर मतलब कि माइनस ए का स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर हो गया माइनस ए का स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस ए का स्क्वायर मतलब कि प्लस हो जाएगा ये, तो माइनस प्लस शून्य हो गया, तो एफ माइनस ए। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब कि माइनस ए का स्क्वायर, शून्य बराबर आर। शेषफल क्या मिला हमको? शून्य, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जहाँ पे x इज इक्वल टू है माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए प्लस 1। माइनस ए का स्क्वायर मतलब कि ए हो गया यहाँ पे, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 1, एफ माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस 2a 3a प्लस 1। ये हमारा क्या बन गया? शेषफल 3a प्लस 1। यहाँ पे शेषफल क्या है? 3a प्लस 1। आगे देखते हैं। अब हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए भाज्य और भाजक के मालूम होने पर, भाज्य जो है x प्लस ए और भाजक है एफ एक्स जो दिया हुआ है यहाँ पे, के मालूम होने पर बिना भाग किए भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। किससे? शेषफल प्रमेय से। अब उदाहरण दिया हुआ है, कैसे करेंगे उसको? पी एक्स, यहाँ पे देखो पी एक्स बराबर एफ एक्स, पी एक्स को एफ एक्स भी लिख सकते हैं और एफ ए जो शेषफल होता है इज इक्वल टू पी ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी एक्स मतलब कि एफ एक्स क्या दिया हुआ है? भाज्य क्या दिया हुआ है? 3x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से भाग देने पर मतलब कि भाजक दो ठो दिया हुआ है, ए है x प्लस बी, एक्स प्लस 1 और b है 2x माइनस 1। ये दोनों भाजक है और भाज्य एक ही दिया हुआ है। उस भाज्य को इन दोनों से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा? शेषफल, उसको ज्ञात करना है। तो पहला बना के देखते हैं। पी एक्स क्या दिया हुआ है? 3x⁴ माइनस 3x प्लस 30x माइनस 1, 3x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 और जी एक्स मतलब कि भाजक क्या दिया हुआ है? x प्लस 1। x प्लस 1 के लिए x का मान क्या हो जाएगा? माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। शेषफल के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले समीकरण में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 लिख देंगे। 3 माइनस 1⁴ माइनस 1 का क्यूब प्लस 30 माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 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 प्लस 1 माइनस 30 माइनस 1, 4 माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 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 जुड़ जाएगा 31 p माइनस 1, p माइनस 1 इज इक्वल टू 31 से माइनस 4 माइनस करेंगे क्या आएगा? 31 से 4 माइनस करेंगे तो 27 माइनस 27 क्या हो गया? शेषफल हमको क्या मिल गया? पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या मिला?
27। इसके इस बराबर में क्या होता है, आर, आर मीन्स शेषफल, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमको क्या मिला 27। ऐसी ही बना है, देखो तो ये उदाहरण था ना, उदाहरण तो शेषफल आया कितना, शेषफल कितना है 27 आया है। तो जब भाजक x माइनस ए हो, जब भाजक x माइनस ए हो तब शेषफल r इज इक्वल टू एफ है। लेकिन जब भाजक x प्लस ए हो तो शेषफल r इज इक्वल टू एफ माइनस ए होता है। ठीक है, जब प्लस होता है तो ये माइनस ए में बदल जाता है, माइनस रहता है तो एफ ए होता है। भाजक जो है, शेषफल जो है r इज इक्वल टू एफ ए निकलता है। और जब भाजक क्या है x प्लस ए हो तो रिमाइंडर जो है वो f माइनस ए निकलता है। यहाँ पे -1 निकला है तो वैसे उसी ए की जगह में क्या है -1। चलो दूसरा है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 के लिए हमें क्या निकालना है, शेषफल ज्ञात करना है। भाज्य और भाजक दिया हुआ है। भाज्य मतलब कि px क्या दिया हुआ है, x⁴ माइनस 30 हाँ 3x⁴ माइनस x³ प्लस 30x माइनस 1। थ्री x⁴ माइनस x³ प्लस 30x माइनस 1। इसके लिए हमें क्या निकालना है, gx मतलब कि भाजक क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं। इसके बराबर में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके +1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे x का मान gx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 के लिए x का मान है 1/2। जहाँ जहाँ पे x है px में, इस वाले भाज्य वाले बहुपद में जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे क्या करेंगे, के लिए x बराबर है 1/2 के। तो px की जगह में 1/2 बराबर 3, x की जगह में 1/2/4 के घात में 4, x की जगह में 1/2 का क्यूब धन 30, x की जगह में 1/2 ऋण 1। ये हो जाएगा क्या, 3 गुणित 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/16 ऋण 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 धन 30 गुणित 1/2 ऋण 1। 3/16 ऋण 1/8 धन 30/2 ऋण 1। 3/16 ऋण 1/6, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 15 30, तो धन 15 ऋण 1। 3/16 ऋण 1/6, 6 नहीं 8, 1/8, ये हो जाएगा धन 14। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालूं मैं, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालूं तो क्या आ जाएगा 16, 16 16, 16 एकम 16 और 3 एकम 3, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 3 ऋण 1, 3 ऋण 2 धन 14। तो 1/16 धन 14 या फिर 14 सही 1/16, क्या आया 14 सही 1/16। ये क्या है हमारा शेषफल। शेषफल क्या मिला है 14 सही 1/16 बराबर r बराबर एफ ए, है ना। शेषफल क्या मिला 14 सही 1/16। देखते हैं उदाहरण में आया कि नहीं वैसा। शेषफल यहाँ पे भी प्राप्त हुआ है 14 सही 1/16।
16। इसी प्रकार से और भी उदाहरण दिए हुए जिसमें शेषफल भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, शेषफल ज्ञात करना है। आगे उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। उदाहरण के बाद फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, गुणनखंड प्रमेय। शेषफल प्रमेय के बाद द फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय दिया हुआ है, दोनों प्रमेय से रिलेटेड। उसके बाद एक प्रश्नावली दिया है आगे में। उसके बाद गुणनखंड प्रमेय सीखेंगे, देखेंगे गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। उसके बाद प्रश्नावली 2 में गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे।